नमः शिवाय प्यारे साथियों। एक प्रश्न आया था मेरे पास कि नमक ना खाने से भगवान कैसे मिलते हैं, कि व्रत में नमक क्यों नहीं खाया जाता। कितने एकादशी का व्रत होता है या गणेश व्रत हो या जो भी हमारे पूर्णमासी के व्रत होते हैं, नवरात्रे होते हैं, कई लोग बिना नमक का व्रत रखते हैं। हनुमान जी के व्रत में खास कर पे नमक नहीं खाया जाता है। नमक का विज्ञान क्या है? सूर्य भगवान, सूर्य को कंट्रोल करने के लिए नमक को त्यागना पड़ता है। नमक कम से कम खाना चाहिए। क्यों? साइंटिफिकली तो आपको पता ही होगा कि ज़्यादा नमक हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, हमारी हड्डियों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि नमक हमारे विटामिन डी को कम करता है। और विटामिन डी कहाँ से आता है? सूर्य से। तो जिसकी कुंडली में सूर्य खराब अवस्था में हो तो उसे नमक मना किया जाता है। ठीक है। नमक खाने से बीपी बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, घमंड बढ़ता है, सिर्फ नमक का ज़्यादा सेवन करने से। क्योंकि जब आपका रक्त में, रक्त वाहिकाओं में, नसों में जब रक्त तेजी से घूमेगा तो आपके अंदर जो एक्साइटमेंट होगा, जोश होगा, गुस्सा होगा, वो ज़्यादा होगा। जितना आप शांत होते चले जाओगे उतना वो शांत होगा। मगर यहाँ पर आपने पूछा कि इसका भगवान मिलने से क्या संबंध है, परमात्मा की प्राप्ति में व्रत रखने का क्या संकल्प है, मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ। देखो, जब हम नमक का त्याग करते हैं, नमक एक ऐसी वस्तु है जो हम बचपन से खा रहे हैं। किसी खाने में अगर नमक जरा सा कम भी होता है ना तो इमीडिएटली हमें पता चलता है। हम बोलते हैं मम्मी ये नमक बहुत कम है, मैं तो बहुत तेज खाता था शुरू से ही, पता ही नहीं था, आदत थी हमेशा चटकोरी चीज़ें खाने की, गोलगप्पे, टिक्की, मेरे को बड़े फेवरेट हैं ये सब चीज़ें। आज हर किसी की होती है ना। लोग आजकल ऊपर से ऑरिगैनोज और वो तरह तरह की चीज़ें डाल के खाते हैं, थोड़ा और टेस्ट आ जाए, तरह तरह के चाट मसाले, ये सब जो है ना सूर्य को ख़राब करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या पड़ता है, फिर फास्टिंग कराई जाती है। फास्टिंग का मेन मतलब सिर्फ ये होता है कि आप नमक छोड़ दो, बाकी जो मर्जी खा लो, पेट भर लो, अपना फ्रूट्स खा लो। क्योंकि जब स्वाद को त्यागोगे तो आपके माइंड में कुछ गड़बड़ होगी। माइंड को कुछ ऐसी सतत प्रवाह हो रही थी चीज़ जो अभी नहीं आएगी, तो उस वक्त कुछ अंदर से जो ऑब्जर्वर है आपका, जो कॉन्शियसनेस है, वो उसको एक्टिवेट होगी। अब आपको तो पता है कि मुझे अगले दिन सुबह तक तो मेरे को नमक खाना नहीं है, तो 24 आवर्स एक मेडिटेशन आपके भीतर चलेगा। वो मेडिटेशन उस विटनेस को जागृत करेगा, उस आत्म तत्व को जागृत करेगा जो आपके भीतर छिपा हुआ है। आत्मा ही सूर्य का कारक है। जो सूर्य ग्रह जो है वो हमारी आत्मा की स्थिति बताते हैं कि हमारी आत्मा का जागरण कितना है। कईयों को अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता। वो क्या है, वहाँ पर चंद्रमा भी प्रभावित होता है। चंद्रमा हमारा मन है, हमारा मन दुखी होता है। कर्म तो हमारी आत्मा तय करेगी। मन दुखी हुआ किसी का और उसने बदले की भावना से जा करके उसका तहस नहस कर दिया जीवन, तो वहाँ पर आत्मा कमज़ोर हुई। मन दुखी हुआ और आपने माफ़ कर दिया ज्ञान से, समझ से, तो उसे आत्मा का बलवान होना माना जाएगा। ठीक है। तो जब नमक त्याग दिया जाता है, नमक सबसे साधारण वस्तु है। छोटा सा नमक त्यागने से, अब त्यागने का मतलब ये नहीं है कि आप 1 साल तक नमक नहीं खाओगे, उसमें आयोडीन की कमी हो जाएगी, आप बीमार हो जाओगे। सीमित अंतराल पे, वीक में 1 दिन व्रत करो बिना नमक का, उससे आपका संकल्प शक्ति पैदा होती है। छोटे छोटे संकल्प करो कि आज 1 दिन में ये नमक नहीं खाऊंगा, या 2 दिन नहीं खाऊंगा, या 4 दिन नहीं खाऊंगा। ठीक है। मैंने तो 40-40 दिन वाले भी 2-3 बार रखे हुए हैं। और हमारे तो यहाँ हनुमान जी के व्रत होते हैं तो उसमें तो 40 दिन नमक खाते ही नहीं, और अन्न भी सिर्फ एक समय पे खाना होता है। तो वो बहुत अच्छा व्रत होता है। उसमें 40 दिन के अंदर तो आपके भीतर की पूरी कायाकल्प हो जाती है। इतना गजब का आपकी आत्मा जागरण होगी, आपके चेहरे पे आपका इतना कि ऐसा तेज आपको मिलेगा, आप हैरान हो जाओगे। अगर उस दौरान अगर आपने खूब साधना भी की, ठीक है, और फ्रूट्स वगैरह सेवन करोगे उस 40 दिनों में, तो वैसे ही बहुत अच्छा होगा। कई बार हम लापरवाही करते रहते हैं क्योंकि स्केड्यूल ऐसा हो जाता है। मेरा ना उठने का समय आज की डेट में ना सोने का समय है, यानी रात को कभी 2 बजे कॉल आ रही है, कभी 3 बजे इंटरनेशनल कॉल्स आती हैं, तो टाइम उनका वहाँ पर दिन का हिसाब होता है, यहाँ पर रात्रि का समय होता है। तो जैसे कैसे चलो भी मिलजुल के 2-4 घंटे का मैं आराम का शेड्यूल अपना बना ही लेता हूँ। ठीक है। तो वैसा ही है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है अपने हिसाब से। तो ये परमात्मा मिलने का इससे कोई कंसर्न नहीं है, आपकी स्वतः अपनी जागरण का सवाल है। आप खुद ही उसमें जागृत होगे जब आप ऐसे छोटे छोटे संकल्प करते हो। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ नमक का ही करना है। कोई भी आपकी चीज़ की आसक्ति है ना, कुछ भी चीज़ जिसमें आपका मन अटैच है, जिसमें आपकी आत्मा पूरी तरह से डूबी हुई है, आप उस चीज़ का त्याग करने की कोशिश करो।
धीरे धीरे उससे त्याग करो। फाइट नहीं करनी है उस विचार से। अगर आप किसी चीज़ को भूलने की कोशिश करते हो ना, वो चीज़ उतनी ज़्यादा आपको याद आती है। आपको डाइवर्ट करना है अपने माइंड को, यानी कि दूसरी दिशा में लगाना है, किसी और तरफ लगाना है, लड़ना नहीं है। व्रत के समय खाने को ही देखते रहता है, खाना कब आएगा, कब 8 बजेगी, कब चांद निकलेगा तो मैं खाऊंगा। तो उस वक्त भैया वीडियो गेम खेल लो या कोई अपना काम कर लो, बुक्स कर लो, आपको भूख याद ही नहीं रहेगी। ये छोटी सी चीज़ सिर्फ समझने की होती है, और जब आप इसको समझ जाओगे तो आप योगी बनने से फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ध्यान का मतलब है, ध्यान भोजन है। जब आप किसी निरर्थक चीज़ पर ध्यान देते हो तो वो एक्टिवेट हो जाती है। जिस चीज़ पर आप अपना ध्यान दोगे वही चीज़ आपके दिल, दिमाग, जहन में एक्टिवेट हो जाएगी। आपको अपने ध्यान को हटाना नहीं है, ध्यान से लड़ना नहीं है, ध्यान को कहीं और पॉजिटिव अच्छी क्षेत्र में लगाना है जहाँ आपकी ग्रोथ हो, है ना। कितने लोग मेरे पास आते हैं, भैया मैं तो ये चीज़ छोड़ ही नहीं पाता। छोड़ने पे ध्यान नहीं देना है। छोड़ नहीं पाते हो तो उसको भोग लो, खा पी लो उस चीज़ को। छोड़ने पे अगर कंसंट्रेशन रहेगी तो आप कभी छोड़ ही नहीं पाओगे। मेरे को जब शुरू से ना मैं स्मोकिंग बहुत करता था, तो मेरी वाइफ, जब मेरी शादी हुई तो मैं कभी उस समय 2 या 3 सिगरेट्स दिन में पीता था, क्योंकि स्कूल टाइम में बच्चों के साथ कॉलेज में रहकर आदत पड़ गई। कॉलेज के बच्चे मेरे दोस्त थे सारे, और सारा टाइम वो पीते रहते थे, स्कूल में ही पीते थे। ऐसा सर्कल बन गया कि आजकल तो हर जगह आप देखते हो बच्चे पी रहे हैं, लड़के जितने भी हैं सारे सिगरेट पीते ही हैं। तो जिस दिन मेरी वाइफ ने पहले दिन मेरे को टोका ना कि आप सिगरेट छोड़ दो, मैंने उसको कहा था, आज तूने मेरे को बोला है, आज के बाद तूने मेरे को टोकना नहीं है इस चीज़ के लिए। पर वो मेरे को लगातार टोकती रही, और टोकने से ना हुआ क्या, मेरा इतना ज़्यादा दिमाग, जब भी मैं भूलता था उस चीज़ को कि मेरे को नहीं करना, इमीडिएट वो मुझे याद दिलाती थी, आज आपने कितनी पी, तो फिर मेरा फिर से मन करने लगता था। ठीक है, जो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, यही है नमक। सिगरेट भी एक नमक की तरह ही है। कुछ भी आपकी आदत है ना, आपको फाइट नहीं करनी है। ओशो ने इसके ऊपर क्लियर कहा है, लेट द टाइम कम। वक्त आपको सही करेगा, वक्त के हिसाब से ही आपको अपने जीवन को बना के चलना है। कल मेरे एक साधक ने मेरे से पूछा, गुरुजी आप तो साधक हो, आप स्मोकिंग करते हो? तो मैंने कहा तो मैं करता हूँ, मेरे को इसमें कोई वो नहीं है, मैं यहाँ पर किसी से अपना जीवन नहीं छुपाता हूँ। क्योंकि अगर मैं तुमसे ही अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को छुपाऊंगा ना, तो तुम कभी अपनी लाइफ में कुछ सीख नहीं पाओगे। क्योंकि इन चीज़ों से आपकी साधना पे फर्क नहीं पड़ेगा, आपके शरीर पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो बचपन की आदतें अगर आपने डेवलप की हुई हैं, और अगर आपकी बॉडी है, निकोटिन है, नमक है, चीनी है, हर चीज़ आपके शरीर में कोई रोल कर रही है, आप उसको कितनी मात्रा में एक्सेस में लेते हो, ये आपको नुकसान करती है। हर चीज़ जो भी दुनिया में है वो किसी ना किसी यूज से बनी है। जहर भी कहीं पर दवाइयों का काम करता है। जहर होता है ना, पॉइजन, वो भी दवाइयों में काम आता है, मगर आप एक्सेस में खा लोगे तो मर जाओगे। ठीक है, तो जो भी आदत पड़ गई है, तो पंचम में राहु बैठेगा तो आपको स्मोकर बनाएगा। वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दोस्त या सर्कल में बचपन में आपको आदत लगाएगा, क्योंकि राहु है, पंचम में बैठ गया, बुद्धि के स्थान में धुआं। समझना, राहु धुआं है, धूम्रपान है राहु। और जब आपके कुंडली में आकर के बैठेगा तो आपके अंदर एक पूर्व जन्म की एक पूरी भयंकर तलब होगी धुएं की। ये मेरा रिसर्च है। अगर आप स्मोकर हो, आप देखो राहु आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ, और जितनी ज़्यादा आप स्मोक करोगे उतना ज़्यादा माइंड आपका हाई लेवल पे एक्टिवेट होता जाएगा। आपकी लर्निंग कैपेसिटी, उस चीज़ों को सोचने विचार की शक्ति, वो बढ़ाता जाएगा। अगर आप किसी स्मोकर से पूछोगे ना आप क्यों पीते हो, कहता है मेरे को ना उस वक्त जो आइडिया आता है ना वो कभी भी नहीं आता। क्यों आता है? क्योंकि वो राहु को एक्टिवेट करता है, और राहु है अटकल, राहु है आइडियाज। क्योंकि राहु के पास इतना हिस्सा है, बस नीचे का सिस्टम राहु के पास नहीं है। वो जो सारे आइडियाज पैदा होते हैं तो वो राहु के कारण पैदा होते हैं। तो आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को समझना है कि कोई भी ग्रह आपके जीवन में ऐसे ही नहीं बैठा, भगवान ने बनाया। आपका ये पूरा जीवन है, और अब तो ये मेरा पैशन बन चुका है। मैं तो एक एक बारीक से बारीक चीज़, भाई आज अगर कहीं पर मैंने खट्टा खाने का मन करा तो कौन से ग्रह की दशा है कि आज खट्टा खाने का मन कर रहा है। खट्टी चीज़ें ना, खट्टी पट्टी चाट, जो केतु ग्रह होता है ना, केतु बुध, इनके उपाय के लिए कहते हैं खट्टी मीठी चाट का दान करो। खट्टी मीठी खट्टी चीज़ों का दान करवाते हैं, बताओ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब ग्रहों से जुड़ी हुई हैं। हर वस्तु का एक ग्रह से संबंध है, क्योंकि सब कुछ उस आकाश की अनंत ऊर्जा से ही तो बना है। बृहस्पति जिन लोगों की कुंडली में सेकंड हाउस में बैठ जाए, लाइक मी, मीठा बहुत खाते हैं। देखो अपने चार्ट उठा करके, आप स्वीट लवर हो या नहीं हो।
यानी खाने के बाद एक टुकड़ा छोटा सा बर्फी का नाना करते करते भी आप मुंह में डाल ही लोगे आप। कारण क्या है? बृहस्पति वहां पे बैठा है और बृहस्पति ने वजन बढ़ाने की कसम खाई हुई है। आप लाख अपने से फाइट कर लोगे मगर वो ऊर्जा इतनी अधिक होगी कि आप मीठा सामने दिख गया, और अगर आपने 5-10 दिन व्रत कर लिया, संकल्प कर भी लिया, तो फिर एक ही दिन जाकर के सारा गुस्सा निकाल दोगे मीठा के ऊपर। तो यही चीज है, मेडिटेशन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। और जो ग्रह हैं, जब तक वो ऊर्जा शांत नहीं होगी, आपकी वो ऊर्जा रिलीज नहीं होगी आपके ऑरा से, आपकी वो इच्छा उसी तरह की डेवलप होती रहेगी। लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाओगे। छोटी छोटी चीजें हैं और इनसे आत्मा का जागरण होगा जब इनको आप बलपूर्वक छोड़ोगे। डो नॉट फाइट, जस्ट विटनेस कि मेरे अंदर कोई चीज आ रही है, चाहे काम वासना उत्पन्न हुई, क्रोध आया, किसी चीज के प्रति लोभ आ रहा है, मोह पड़ रहा है, प्रेम हो रहा है किसी चीज से, है ना, गुस्सा आ रहा है, अहंकार आ रहा है, ईगो आ रही है। आंख बंद करके बैठ के बस उस विचार को देखो, शांत होकर के आपके भीतर क्या चल रहा है उसको विटनेस होकर देखो कि कोई जीवन में पीछे घटना घट गई थी जो बार बार आपको दर्द दे रही है, बार बार वो व्यक्ति याद आ रहा है, कुछ भी अंदर चल रहा है। स्कूल में किसी टीचर ने चाटा मारा था, उस पर भी 10 साल तक गुस्सा रहता है, उन्हें मेरे को ही क्यों मारा, क्योंकि मैं छोटा बच्चा था इसलिए उसने मेरे को मारा, है ना। तो अंदर जो भी विचार जब आपके चले तो बस उस विटनेस को, उसको साक्षी होकर के आराम से देखो, अपनी प्रेजेंस को फील करो कि आप हो, और परम शांति है, परम आनंद है भीतर, वो जागरण हो जाएगा जो आपने कल्पना नहीं की होगी। आज मेरी हिमाचल से एक बहन से बात हुई, उन्होंने मेरे को बोला कि गुरुदेव मैं साधना कर रही हूँ मगर मेरे घर वालों को भी नहीं पता कि मेरे को ये सब होने लग गया है, मेरे को भारीपन हो रहा है, सर में जलन हो रही है, ये सब दिक्कत हो रही है। आग की तरह सर जलता है जब कुंडलिनी सहस्त्रार पे छूती है, तो सर पे जैसे आग लगी हो ना, जैसे भट्टी लगा दी हो किसी ने सर में, इतना सर गर्म हो जाता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है बहन जी, क्योंकि परमात्मा है आपके भीतर, वो जागृत हो रहे हैं, आप बॉडी नहीं हो। और जब जागरण हो रहा है तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपने की हैं, जो भगवान का नाम किया, जो जाप किया है, स्मरण किया है ईश्वर का, जो दया धर्म पुण्य कार्य आपने पिछले जन्मों से आप करते आ रहे हो, इसी कारण से आपकी शक्ति जागरण हुई है। जस्ट बस अब अपनी ईगो को छोड़ दो। ईगो को कैसे छोड़ना है कि हे परमात्मा, ध्यान में बैठने से पहले जब भी अपने गुरुदेव का स्मरण करो, अपने गुरु का ध्यान करो और बोलो कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आपके अर्पण, जो है मेरा जीवन मैं आपके अर्पित करता हूँ, करती हूँ। इस भाव से जब आप अपने जीवन की हर घटना को परमात्मा के अर्पित करते जाओगे ना, जो हो रहा है बस मैं उसको विटनेस कर रहा हूँ, मैं साक्षी होकर के देख रहा हूँ, मैं अपना कोई भी एफर्ट नहीं लगाऊंगा, मैं कहीं लड़ाई नहीं करूंगा। अब वहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको एफर्ट नहीं करना है, एफर्ट तो करना है। कर्म नहीं करोगे तो कोई आपको 1 रुपया भी नहीं देगा, मगर कर्म करते समय देखो कि भगवान तू ही कर्म कर रहा है। गाड़ी चला रहे हो तो प्रभु तू ही चला रहा है, खाना खा रहे हो तो प्रभु तू ही खा रहा है, अपने आप को भी प्रभु कहना है। ये ऐसी विधि है, एक दिन आप करके देखो आपको कितना सुकून मिलेगा। किसी ने बुरा किया है प्रभु कोई बात नहीं, तू नहीं किया, किसी ने अच्छा किया है प्रभु तू नहीं किया। हर बात पे ना 13 डाल दो। गुरु नानक जी ने कहते ना 13। वो 13 का मतलब ये जो है, ये जो शरीर है ये भी तेरा, ये भी तू ही है, ये शरीर भी मैं, कुछ अलग आइडेंटिटी नहीं हूं। समझ आ रही है कितनी गहरी बात है। जब परमात्मा की ही सारी सृष्टि है तो हम परमात्मा हुए या नहीं हुए। समझ आ रही है गहराई से कि कुछ भी चीज है वही है। तो वो जो फील करता है तुम्हारे भीतर, वही तो कॉन्शियसनेस है, वही तो ईश्वर है, उसी को तो समझना है। ये ग्रह भी वही है, ग्रह से लड़ना नहीं है। आ रहा है ठीक है, मन पे कंट्रोल हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो ठीक है, समर्पण करते जाओ। जो जीने का मन है खुल करके जियो। ये जिंदगी है इतनी छोटी सी, और मरने के बाद ऐसे पड़े होगे, कोई तुम्हारे को नहला रहा होगा दही और दूध से, कुछ नहीं प्राप्त करके जाओगे। यहाँ लोगों को दुख मत दो, आनंद के लिए आए हो और आनंद बांटो, हैप्पीनेस बांटो हर तरफ। खुशी, आपके साथ कोई बैठे, आपसे कोई बात करे तो उसके चेहरे पे टमाटर की तरह लाली आनी चाहिए, तब मजा है। और आप किसी के दुख का कारण बनते हो यहाँ पर, तो याद रखना लौट करके 1000 गुना आएगा, 10,000 गुना आएगा। उस दिन संभालने वाला कोई नहीं। कर्म ही सब कुछ है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, क्यों कर तर्क बढ़ा वही शाखा। फिर बाद में टेंशन लेके तर्क दे के भगवान को फिर ये कुछ नहीं कह सकते। जो सजा मिलनी है वो फिर मिलनी है। ठीक है, आत्मा का जागरण करो और हर कर्म में जागे रहो कि मेरा कर्म किसी को दुखी नहीं करे। अपने
पूर्व जन्म से कोई संबंध बन गया है जिसके कारण मैंने दुख दे दिया है किसी को, कोई बात नहीं, उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ जाओ। वो भी दुख भी परमात्मा ने दिया, मगर कारण तुम्हें बनाया ना, तो कोई बात नहीं, किया तो परमात्मा नहीं है, वो दुख कोई किसी को नहीं दे रहा, परमात्मा ही दे रहा है, सुख भी परमात्मा ही दे रहा है। तो बस अकर्ता की स्थिति भगवान ने गीता में कहा कि हमें कर्म में अकर्ता हो जाना है, बस कि हम कुछ कर नहीं रहे। और जब हम किसी और को भी कर्ता मानते हैं तो वो भी हम दुखी होते, भाई उस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया तो उसको माफ करना क्यों सिखाता हूं कि वो उसने नहीं किया, वो तो प्रकृति ने किया। ठीक है, एक सिस्टम है, कहीं पे कोई चीज फुलफिल हो जाती है, कहीं नहीं होती, तो वहां पे आप लड़ोगे थोड़ी। यानी वहां पर क्या करना है, पूर्ण समर्पण भाव से आनंदित होकर के मस्त होके चला चल, जीवन बहुत मस्त देगा, खुशी ही खुशी आएगी। वो जो सब छोड़ देने की खुशी है ना, उससे बड़ी कोई खुशी है ही नहीं कुछ पाने में। और कमाल की बात यह है कि जैसे तुम सब छोड़ते हो ना, भर के डालता है झोली में, सारी चीजें लौटा करके वापस देता है परमात्मा, और फिर जो खुशी आएगी वो तुम्हारी रियल खुशी होगी। नमक ना खाने से परमात्मा नहीं मिलता, अपने भीतर की आत्मा के जागरण से ईश्वर मिलते हैं। ठीक है, नमः शिवाय।